आपके बीच में 5 ऐसी बातें लाया हूँ मैं जो जिसे मतलब इन दोनों ने बोया है कि इन दोनों ने राज्य के संतान ने और दुष्ट के संतान ने। तो कौन कौन सा संतान है वो परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहा है। ठीक है, 5 ऐसी बातें हैं मैं बताऊंगा आपको आज। परमेश्वर के राज्य में ये दोनों भी मतलब अपना अपना बीज बो रहे हैं जोरों शोरों से, और जो है अच्छा बीज परमेश्वर की संतान और जंगली बीज है दुष्ट की संतान। परमेश्वर के राज्य में ये दोनों काम कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, जब तक कटनी ना आए। ये जब तक काम करेंगे जब तक कटनी ना आए, जिसको बोलते हैं फाइनल डे, न्याय के दिन तक। और इसका वचन है मत्ती की किताब 13 का 30 में क्या लिखा है पढ़ देता हूं मैं। लिखा है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो दोनों को एक साथ पहले बढ़ने दो, फिर बाद में इनकी क्या होगी, छटाई। छटाई समझते हैं ना, वो होगी बाद में, और इनको अलग अलग किया जाएगा। अब दुष्ट की संतान जो है इनमें कोई सी भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। वो दुष्ट की संतान देखो ऐसे भी हो सकती है कि जैसे कुछ अपने आगे रिवाइवल लगा लेते हैं, कुछ बिशप लगा लेते हैं, कुछ पास्टर हैं। तो आप जो है इनको ये मत समझना कि हाँ ये पक्का वाला परमेश्वर के राज्य का है, कोई जरूरी नहीं है ये। क्योंकि दुष्ट की संतान भी ऐसे टाइटल लेकर आपके पास आएगी, पक्का आएगी। और ये सब नाम लेकर ये काम करेंगे, दुष्ट का नाम लेकर काम करेंगे दुष्ट का, और अपना बीज ये बोंगे। और परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे लोग हैं जो बिशप हैं, रिवाइवल हैं, पास्टर हैं, वो भी काम करेंगे अपना, वो भी करेंगे अपना काम। आपका पास्टर किसकी संतान है आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप? मत्ती 7:16 क्या लिखा है? मत्ती 7:16 में पढ़ देता हूँ। लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटक टारों से अंजीर तोड़ते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही वचन दे दिया है हमें कि हम इन्हें पहचाने। मेरा पास्टर तो बहुत सही है, कुछ कहते हैं कि मेरा पास्टर तो बहुत सही है। ठीक है, ओके, आपका पास्टर सही है, लेकिन उसके फलों से पहचानो, उसकी बातों से पहचानो, उसकी टीचिंग से पहचानो। 5 में से सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, जंगली बीज जो दुष्ट की संतान ने बोए हैं, और अच्छा बीज। ठीक है, तो 5 में से सबसे पहला है, ये आता है आपको मलाकी 3:10 दिखा गया, 10 मांस का जंगली बीज। मलाकी 3:10 लिखा है, वहाँ पे पढ़ देता हूँ। सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम में पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इसको दुष्ट की संतान ने बोया है अपने तरीके से, और इस वचन को ट्विस्ट करके जो है वो लेकर आया है। दुष्ट की संतान का वचन है ये परमेश्वर के राज्य के संतान का वचन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात को समझो, ये उसने बोया है, क्योंकि ये यीशु मसीह के पास भी आया था। इनने वचन को ट्विस्ट किया, वहाँ पर भी यीशु मसीह से कहा कि तुझे भूख लगी है, मैं देख रहा हूँ तो 40 दिन से उसमें है, एक काम कर इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। तो भाभी ने ट्विस्ट किया था, आदम हब्बा के पास गया तो उसके पास भी ने ट्विस्ट किया, परमेश्वर के वचन को उठा के लेके गया था। वहाँ भी क्या कहा था हब्बा से? क्या ये बात सही है कि परमेश्वर ने कहा कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना और बाकी सबका खाना? तो अब मैडम जो है बेचारी फंस गई, और मैडम का एडम भी काम से चला गया। तो ये जो है वचन जो है मलाकी 3:10 ये उसी का है, ट्विस्ट करके वो ला रहा है।
और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वचन हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, मलाकी 3:10 बिल्कुल नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के है, ये यहूदियों के लिए था। और ये वही यहूदी हैं जो परमेश्वर के मंदिर में जिनको आना था, और मलाकी उन्हीं को लिख रहा है, हमको बिल्कुल नहीं लिख रहा। और ये इंसान का वचन है और इंसान के मुंह से निकला हुआ है, और वो इंसान, उसका नाम है मलाकी, और व्यवस्था का वो आखिरी प्रॉफिट है। और जी, और राज्य की संतान ने कौन सा बीज बोया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राज्य की संतान ने बोया है, जो परमेश्वर के राज्य की संतान है, उसने बोया 2 कुरिन्थियों 9:7। वहाँ लिखा है, जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ कर ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो ये जो है राज्य की संतान का जो बीज है वो ये है। कुछ पास्टर डरा दिखाकर अपना जो है दुकान चला रहे हैं, मलाकी 3:10 को समझ रहे हो। इसे जो है वचन को दिखा के, डरा धमका के अपना दुकान चलाते हैं, दुकान के देने से आशीष आएगी, देने से आशीष आएगी। इसे मतलब इस वचन को, मलाकी 3:10 को आशीष से जोड़ दिया। अब दशमांश को इतना खतरनाक बना दिया, बहुत ही ज़्यादा। और ये किसने किसने आशीष से मतलब जो जोड़ा है, तो ये कौन है आशीष से जोड़ने वाले? दुष्ट की संतान। ऑफकोर्स दुष्ट की संतान है, क्योंकि 1 तीमुथियुस 6:11 में क्या लिखा है? 1 तीमुथियुस 6:11 में लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग भाग। पौलुस कहता है भाग ऐसी बातों से। आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना अपने उसमें, वहाँ ऐसे ही लिखा है। और जो है इन्होंने जो है जोड़ रखा है कैसे कि ब्लेसिंग मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, मलाकी 3:10, मलाकी 3:10। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यीशु मसीह के पास भी बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग मतलब अमीर लोग आए थे। फिर वो यीशु मसीह ने क्या कहा था उन अमीरों से? तुम पर हाय, तुम पर हाय, हाय हाय हाय, तुम पर हाय, मतलब तुम शापित हो। यीशु मसीह ने उन अमीरों को कहा था हाय। और ये आपको कहते हैं आपको आशीष मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। तो आप इनको समझो, ठीक है। दूसरा जंगली बीज इनका, अन्य भाषा का, जिसको बोलते हैं स्पीक इन टंग्स। पृथ्वी की भाषा है वो गिलोसा है, गिलोसा। उसका स्ट्रोंग है 110, 110। तो और वो पृथ्वी की भाषा बोली थी उन्होंने, किन्होंने? प्रेरितों ने। जितने भी प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा आया था, तो उन्होंने पृथ्वी की भाषा बोली थी, पृथ्वी की भाषा। और उनकी भाषा समझी गई थी। वहाँ 16 देश के लोग हैं जहाँ पर प्रेरितों के ऊपर ये अन्य जीवें उतरी थी पेंटिकोस्ट के दिन। तो वहाँ पर जो है 16 देश के लोग हैं, उन 16 देश के लोगों को वो भाषा अच्छी तरह से जो है समझ में आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा भी था कि ये हमारी मातृभाषा में बोलते हैं और हम इनसे अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि क्या ये गलीली पुरुष नहीं है? तो ये जो है समझो बात को, ये जो बोलते रहते हैं ना, बड़बड़ 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 करते रहते हैं, होरा वारा शीरा वारा, रमदा रमदा, खमदा खमदा, लमला लमला, चौड़ा चौड़ा, नीला, क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इनको खुद को नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर मैं इनसे पूछूं कि भाई आप जो बोल रहे हो क्या आप इसका इंटरप्रेट करके दिखा दोगे? ये नहीं दिखा सकते, इनके पास है ही नहीं इंटरप्रेट तो दिखाएंगे। और मैं आपसे ये भी बता देता हूँ, ये जो भाषा बोलते हैं रम्मा रमदा रमदा रमदा, खमदा खमदा, हैं समदा समदा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ये भाषा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं चलती, कहीं नहीं चलती। आप इसका पूरे वर्ल्ड में से एक जगह पे भी मेरे को दिखा दो कि ये भाषा वहाँ चलती है, नहीं चलेगी। और ना ही इसका ट्रांसलेट पूरे भारत में आपको कहीं मिलेगा, 100% कहीं नहीं मिलेगा। और ये बोलते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है। कहाँ लिखा हुआ स्वर्गीय भाषा है बाइबल में? दिखाओ हमें। नहीं है स्वर्गीय भाषा। और इसको पता क्या बोला पौलुस ने? पता इसको क्या बोला है? 1 कुरिन्थियोस 14:11 में देखिए क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियोस 14:11 में लिखा, यदि मैं
वो सॉरी माफ़ करना, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो वही तो हम कह रहे हैं। जब तुमको खुद को नहीं पता कि तुम बोल क्या रहे हो तो फिर क्यों बोलते हो? फिर हाँ आगे लिखा है, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। एक दूसरे के लिए तुम परदेसी परदेसी हो। जब तुम्हें उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही और हमें तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही तो क्या होगा फिर? परदेसी परदेसी। इसको पता ग्रीक में क्या बोला गया? इसको ग्रीक में बोला गया बेवरियन। बेवरियन का मतलब है बड़बड़ 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 करना। बेवरियन बड़बड़ बड़बड़ करना, जिसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में जंगली। जंगली जंगली का मतलब समझते हो? किसी बिना अर्थ की भाषा, कोई अर्थ नहीं है। एक देखिए जंगली पौधा होता है ना, जंगली पौधा ना तो वो इंसान के काम आता है ना जानवर के काम आता है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जंगली पौधा होता है तो उसे इंसान दूर रहते हैं। अगर वो अपने उसको क्या बोले करें, जानवरों को चरा रिया है तो उस जंगली पौधे से दूर रखते हैं। अरे कहीं इसको खाना ले आ रही है, क्यों? मर जाएगा। कैसे? बोले जंगली पौधा है, बोले जहरीला है। तो वही मैं बता रही हूँ, ये जंगली है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा है सिवाय बड़बड़ के अलावा, और कुछ नहीं है। इसका कोई इंटरप्रेट नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बिना अर्थ की ये भाषा है, बिना अर्थ की, जिसको बोलते हैं जिब्रिश। और इसको बोया किसने? किसने बोया इसको? शैतान ने। या कोस उसी का वो हुआ है, ये बीज उसी का है, ये परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ऐसा दान कभी नहीं देगा जो किसी की समझ में ना आए। परमेश्वर ऐसा दान देगा जो समझ में आए, समझ में आए, ऐसा दान पक्का देगा, ऐसा नहीं देता वो। ठीक है। और फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं यार ये तो जो है अन्य भाषा है और परमेश्वर की ओर से है, और जो है कुरनेलियस को भी मिला था, तो लो हम कुरनेलियस को भी पढ़वा देते हैं। प्रेरित 10:46 में क्या लिखा है? एक्ट 10:46 10:46 में लिखा, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा। बस, यानी कि यहाँ पर पतरस खड़ा है किसके पास? कुरनेलियस के पास। और जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, इससे पहले उन्होंने इसके ऊपर हाथ रखा था कुरनेलियस के, फिर उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, और जब वो पवित्र आत्मा आया तो वो परमेश्वर की जो है बढ़ाई कर रहा था और परमेश्वर के कामों की चर्चा कर रहा था और भविष्यवाणी कर रहा था। लेकिन पतरस यहाँ पे चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। इसका मतलब यह है कि पतरस की समझ में आ रही थी ये क्या बोल रहा है, अफकोर्स आ रही थी। अगर नहीं आती तो इसमें लिखा होता कि पतरस की समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ये पतरस समझ रहा था। पतरस तभी तो चुपचाप खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा और पतरस खुश हुआ। ये था वो पवित्र आत्मा। अगर आज वो होता ना कुरनेलियस, तो वो पूछता कि अरे ये जो हमको पवित्र आत्मा मिला था ये वो नहीं है, हमको वो मिला है था जिसकी जो हमने बोला था, जो हमको मिला था वो सबको समझ में आ रहा था। ये वो नहीं है, वो नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं वो नहीं है। ये जंगली बीज है, ये दुष्ट का जंगली बीज है। और इसमें अच्छे अच्छे सेवक अच्छे से अच्छे फंस गए इसमें, और इसको खूब बोलते हैं खारा रारा खिले लीला नीली लीला नीला नीला साला लाला, पता ना क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं तो ऐसों का बकवास भी सुनना पसंद नहीं करता। मेरे घर भी आए थे ऐसी बकवास करने वाले, उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे थे और यही प्रार्थना कर रहे थे, सुमनी निमनी 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 पता नहीं कौन सी कर रहे थे। मैंने उनको एक बार बुलाया, दोबारा फिर नहीं बुलाया। मैंने कहा भाई तुम गड़बड़ वाले हो और तुम जो है यहाँ से निकलो, निकलो फटाफट। पता चला कि मैं जो है अच्छा खासा मेरा जीवन चल गया, मैंने यीशु मसीह के खातिर सब कुछ छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, दुनिया भर की गलत बातचीत छोड़ दी, और तुम जैसों को मैं सुनूंगा और तुम जैसों को सुनने के चलते मैं नरक में जाऊँ तो मुझसे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो मैंने जो है उनको जांचा और उनको गेट लॉस कर दिया, और अब मैंने उनको सही करा गेट लॉस। आज उनकी जो मिनिस्ट्री थी वो बिल्कुल ख़त्म है, पूरी की पूरी ख़त्म। घास काट रहे हैं, घास काट रहे हैं। ये मैंने सही करा कि यहाँ मत आना अब दोबारा। जब मेरी समझ में आया कि ये जो है बड़बड़ 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 ऐसी करते रहते हैं और इसका कोई वो नहीं है, अर्थ नहीं है। फिर उनकी क्वालिटी देख ली, उनके फल देख लिए मैंने कि फल कैसे हैं इनके, सब कुछ देखा मैंने, उनको पूरा तोड़ मरोड़ कर देखा। तब मेरी समझ में आ गया कि ये शैतान के सेवक है, ये जंगली बीज इनके अंदर, ये जंगली बीज काम कर रहा है और जंगली बीज जो है उसने इनके अंदर बो दिया है। तो मैंने उनको अपने घर से गेट आउट कर दिया, जाओ यहाँ से। ये ऐसे होते हैं, अगर आपने इनसे प्रार्थना करा ली ना,
जो रमदा रमदा समदा समदा बोलते हैं, तो ये इतने बड़े वाले होते हैं कि ये आपसे जो है ना नीचपना दिखाएंगे अपना, बहुत ही ज़्यादा नीचपना, कि आपसे फिर लिफाफों की डिमांड करेंगे। अगर आपने तो एक दो बार प्रार्थना करा ली तो लिफाफा दो हमें। परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारे कार्य करता है। सुनो, और हम हमारे द्वारा जो तुम्हें देखो आशीष मिली है, हमारे द्वारा देखो तुम्हारा छुटकारा हुआ, हमारे द्वारा तुम्हारा देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमें जो है लिफाफे दो। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि चलो हम जो है गलत हैं, मान भी लेते हैं अपनी बात को, कहते हैं कि चलो हाँ हम जो है गलत स्पिरिट में हैं, तो हमारी जो प्रार्थना का उत्तर देता है और हमारे हाथों से बड़े बड़े काम होते हैं, तो ये कौन करता? क्यों नहीं कर सकता? शैतान नहीं कर सकता क्या? ऑफकोर्स करता है वो भी, कौन कह रहा नहीं करता। लूका 4:6, मत्ती 4:6 में क्या हुआ था फिर? 1 मिनट पढ़ता हूँ मैं, लूका 4:6, लूका 4:6, लूका 4:6 में लिखा, और उसने कहा, मतलब शैतान ने, किससे? यीशु मसीह से, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, जिसे और जिसे मैं और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। मतलब ये शैतान कह रहा है फिर वो यीशु मसीह से, जिसे मैं चाहता हूँ उसे देता हूँ। तो वो चंगाई क्यों नहीं दे सकता? वो भी दे सकता है, वो झूठी बारिश भी करा सकता है। क्या आप बात कर रहे हो तुम? झूठी आग भी उतार सकता है। क्या आप बात कर रहे हो तुम? बच्चा तक दे देगा वो। सोचो जरा, लिखा कि नहीं लिखा साफ साफ, कि जिसको चाहता हूँ उसको बांट देता हूँ, जिसको चाहता हूँ उसको मैं बांट देता हूँ, और इसका वैभव मेरे को सौंपा गया है। क्या बात कर रहे हो तुम? और एक चीज और, इसकी चंगाई से क्या होगा? आपको चंगाई तो मिल जाएगी इसकी। जो दुष्ट की संतान है, जो दुष्ट के सेवक हैं, इनके हाथों से आपको चंगाई तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन 1-1.5 महीने बाद आपकी हालत फिर वैसी हो जाएगी। इसका ये सबूत है। और बताओ, ये सबूत पक्का है, फिर आपकी हालत वैसी हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर कभी भी, याद रखना, जो चीज़ दे देता है किसी को, दोबारा अपनी वापसी नहीं मांगता, और यही है वो जो अपनी चीज़ दोबारा वापस मांग लेता है। अब चलते हैं तीसरे पे। तो तीसरा है अमीर बनो, रीच बनो, रीच 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 रीच, जिसको बोलते हैं वेल्थ एंड हेल्थ। इनका एक और वो है टीचिंग, कि अमीर बनो। ये भी एक जंगली बीज है अमीर का। तो यूहन्ना 17:33 में लिखा है, माफ करना 16:33 है, 16:33 लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और ये कहते हैं रीच बनो, ये कहते हैं रीच बनो। ये जंगली बीज लेकर आए एक और। संसार में कलेश होता है, दुख है, ठीक है, संसार में कलेश भी है, दुख भी है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है, ठीक है। और अय्यूब और पौलुस ने क्या कहा था? पता है क्या कहा था? अभी बता दें। अय्यूब 42:5 में लिखा है, मैंने तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु मेरी आंखें अब तुझको देखती हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद पढ़ रखा है, ठीक है, वहाँ ऐसा लिखा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब अय्यूब ने सुसमाचार कब सुना था? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कब सुना था अय्यूब ने? जानते हो कब? जब अय्यूब के बच्चे नहीं मरे थे, जब अय्यूब बिल्कुल ठीक ठाक था, जब अय्यूब की हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक थी, जब अय्यूब की चारों ओर मतलब आशीष का बाड़ा था, तब उसने जो है ये सुसमाचार सुना था। किसका? परमेश्वर का। और अब कहता है कि मैं तुझे देखता हूँ। वाह! कब कब देखता? अब अपनी कमजोरी में। अब जो बिल्कुल कमजोर निर्बल है ना, ये अब बिल्कुल सब तरफ से टूट गया, बिखर गया है, अब इस पर कुछ नहीं रहा, तो अब कहता है कि अब मैं तुझे देखता हूँ। अब जो गरीब हो गया, तो उसमें कहता है मैं तुझे देखता हूँ। परमेश्वर को कहता है कि मैं देखता हूँ। पहले नहीं देखता था, क्योंकि पहले जब अमीरी में था ना ये, तो दूर था किससे? परमेश्वर से। लेकिन अब कहता है गरीबी में कि मैं तुझे देखता हूँ।
वाह। और ये कहते हैं रीच बनो, रीच बनो, रीच बनो, धनवान बनो। तो ये किसके जंगली बीज हैं? ये किसके जंगली बीज? आप सोचो, दिमाग लगाओ अपना। और पहला दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में क्या लिखा है पढ़ देता हूँ। पौलुस का स्टेटमेंट है। लिखा है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं का घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। वाह, बढ़िया। पौलुस कहता है, आज मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं घमंड करूंगा, क्योंकि उसकी सामर्थ गरीबी में मुझ पर जो है ज़्यादा सामर्थ ज़्यादा काम करती है। समझ रहे हो? पौलुस कहता है, जब आप दुखी होते हो ना, पास्टर को फ़ोन लगाते हो, घंटे घंटे बात करते हो अपनी उसकी परेशानी की, दिक्कत की। लेकिन अगर जैसे ही आपने उसको जंगली वाले पास्टर को फ़ोन लगाया हो, जंगली वाले को, समझ रहे हो, जिसके अंदर जंगली बीज है, उससे अगर आप बात करते हो कि सर हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत चल रही है, तो पता वो क्या कहता है? कन्फ्रेस करो, कन्फ्रेस करो, नौकरी मिलेगी। कन्फ्रेस करो, नौकरी लग रही है, बिजनेस चल रहा है। ये ऐसा कहते हैं, मगर अय्यूब कहता है, मुझे ऐसा ही रहने दो। अय्यूब कहता है, मुझे ऐसा ही रहने दो, कम से कम मैं तुम्हें देख तो रहा हूँ, मैं तुम्हें देख तो रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में पौलुस यही कहता है। राशन नहीं है, घमंड करो। बीमारी है, घमंड करो। पैसा नहीं, घमंड करो। पैसा नहीं है, घमंड करो। तकलीफ है, घमंड करो। ठीक है। यीशु ने कहा लूका 22:42 में, क्या कहा पढ़ता हूँ। लूका 22:42 में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा हो। वाह। मतलब मैं कमज़ोर हूँ, फिर वो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। ठीक है। यीशु मसीह तक कह रहे हैं कमज़ोर हूँ मैं। और ये क्या सिखाते हैं? गलत, जो बिल्कुल ही रॉन्ग टीचिंग है, एक नंबर की घटिया क्वालिटी की टीचिंग। रीच बनो, रीच बनो। वाह। पहला तीमुथियुस 6:9 क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस 6:9 लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। वाह। और दूसरा पतरस, उसका वचन 1 से 3 तक क्या लिखा है? दूसरा पतरस 2 अध्याय वचन 1 से 3 तक लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, और जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी को जिसने उन्हें मोल लिया है, यीशु मसीह ने मोल लिया है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। वचन 2, बहुत से उनके काम उनके समान लुचपन करेंगे, जिनका कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वचन 3, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं। इनका विनाश ना उगेगा भाई, ना यीशु मसीह इनको जो है कहीं से कहीं तक छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह की टीचिंग का इनकार करेंगे, और करते भी हैं। कहते हैं कन्फेस करो, कन्फेस करो, नौकरी मिल रही है, वीजा लग रहा है। ये देखिए, ये टीचिंग किसकी है? क्या ये प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग है? ये क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि रीच बनो, रीच बनो? क्या प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रीच बनाने आए हैं? बताओ। ये जंगली बीज है, दुष्ट की संतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। मैं भी बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चौथा अब बात करते हैं चौथे पर, लव, माफ करना, ग्रास एंड लव। इसका भी जंगली बीज। परमेश्वर प्रेम करता है, राज्य की संतान का प्रचार करो। ठीक है। परमेश्वर प्रेम करता है, राज्य की संतान का प्रचार करो। दुष्ट की संतान ने प्रेम को अनुग्रह और जंगली बीज बना दिया, अनुग्रह को जंगली बीज बना दिया।
कहाँ लिखा है? रोमियो 6 अध्याय वचन उसका 1 से 2 लिखा है, 1 से 2 तक में। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? मतलब अनुग्रह मिला तो इसका मतलब पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? वचन 2, कदापि नहीं। हम जब आपके लिए, जब वो माफ करना, पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उनमें कैसे जीवन बिताएं? पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को जीवन कैसे बिताएं? वही तो हम कह रहे हैं। पाप को दोबारा अपने जीवन में अगर ला रहे हो तो तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। काय के लिए? पापों के लिए। पक्का जिंदा हो। और अनुग्रह और प्रेम इतना खतरनाक क्यों? क्योंकि फायदा पाप और मनमानी मौका जो है ना, वो है, उसका है सारा वजह। फायदा पाप और मनमानी मौके का। प्रभु तो अनुग्रहकारी है। कहते हैं ना, प्रभु तो अनुग्रहकारी है और पाप को जो है, हमारे पाप माफ करेगा। ठीक है, जितना भी पाप करना है कर लो, प्रभु जो है माफ कर देगा। तो ये क्या करते हैं? मनमानी इस वचन को, इस बात को वो करके, क्या कि मनमानी करो और प्रभु तो बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, हमारा पाप क्षमा कर देगा। ठीक है। किसी मूर्ख ने कहा, पाप जब तक नहीं है जब तक प्रकट नहीं होता। कैसी दुविधा में पड़े हो, समझ रहे हो? यह दुष्ट की टीचिंग है। अनुग्रह और प्रेम को सस्ता ना बनाओ। और इसी का 6 अध्याय वचन 14 से 16 तक क्या लिखा है, पढ़ देता हूं मैं। लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जो भी व्यक्ति यीशु में आ गया, उसे पाप नहीं करना है, नहीं तो उसके दास हो जाओगे और पाप के दास की मृत्यु पक्की है। यही समझा रहा था मैं। नंबर 5, जंगली बीज। ये बहुत तेजी से चल गया। तो बात करते हैं, यहाँ लिखा है सर्वेंट, मैं बता रहा हूँ, सर्वेंट ऑफ गॉड का जंगली बीज, बाइबल टीचर प्रीचर। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और, गिफ्ट मिनिस्ट्री के। ठीक है, गिफ्ट मिनिस्ट्री, पावरफुल मिनिस्ट्री, मतलब ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं जो चलती हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। गिफ्ट मिनिस्ट्री, पावरफुल मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हो या कोई सी भी मिनिस्ट्री क्यों ना हो। ठीक है। यहूदा 1 अध्याय वचन 3 से और 4 तक में क्या लिखा है, पढ़ता हूँ मैं। लिखा है यहूदा की किताब 1 अध्याय वचन 3 से 4, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी थे, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं।
इनकार करते हैं। बिशप का भी भेष ले सकते हैं ये, ठीक है, बिशप का भेष ले सकते हैं और बड़े किसी सेवक का भेष ले सकते हैं और जो है पास्टर का भी भेष ले सकते हैं। ये अपने जो है ऐसे भेष ले लेके आपके पास आएंगे। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री करते हैं, ठीक है, खुद को प्रॉफिट कहते हैं। गॉड ने, परमेश्वर ने हमसे बात किया है, ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर ने हमसे बात किया है। ये तमाशे में बहुत देखता हूँ, बहुत बहुत सारे सेवकों के मुंह से मैं सुनता हूँ। किसी विश्वासी को देख के कहते हैं, अभी अभी मेरे से प्रभु ने इनके बारे में बोला। अच्छा, तेरे से बोला? मैं बताऊंगा, अभी रखूंगा आगे वचन से बताऊंगा। कुछ कहते हैं बाइबल को बगल में रखो, मुझसे परमेश्वर ने कहा है, अलग से बात किया कुछ और अलग से बात करेंगे। अलग से मतलब वचन से बात नहीं करेंगे। वचन को मत पढ़ो, वचन को मत पढ़ो और वचन का कनेक्शन मत ढूंढ के लाओ। तो मैं वही बता रही हूँ, कंस्ट्रक्शन मत करो, इनको रीचेक करो। रीचेक मतलब कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं है, ये कोई कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ कहते हैं ना, मैं प्रभु का प्रॉफिट हूँ, मैं प्रभु का अपोस्टल हूँ, मेरी सुनो। तो आपसे मैं कहता हूँ, अपने सेवक को पहचानो। जंगली बीज दुष्ट की संतान, अच्छा बीज राज्य की संतान। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि मुझसे प्रभु ने अभी इनके बारे में कहा है, प्रभु ने मुझसे इनके बारे में कहा था, तो मैं आपको एक बार बता दूं, प्रभु ने आपसे नहीं कहा। ये 100% सत्य है। अगर प्रभु कहेगा उस व्यक्ति से कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो प्रभु उसी से कहेगा, आपसे नहीं कहेगा। क्योंकि प्रभु बीच में एजेंट नहीं बनाता है, एजेंट नहीं बनाता है। वो जो है दुष्ट की संतान है, जो बोलती है, और उनसे लूसीफर ही कहता है कि कह 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 कह, इससे कह। ये मैं बता दूं, अब नहीं, अभी भी आंखें नहीं खुलेंगी आपकी, मुझे पता है खुलेंगी। पहला सैमुएल आपने पढ़ा होगा, जब सैमुएल बच्चा था, बच्चा सैमुएल, तो बच्चे सैमुएल को आवाज किसने दी थी? जबकि एली याजक भी था, एली याजक जब था, तो बच्चा सैमुएल को आवाज कितनी बार मारी और किसने मारी? ऑफकोर्स परमेश्वर ने मारी। सैमुएल को परमेश्वर ने ही 3 बार आवाज मारी थी, एली को नहीं मारी थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बीच में एजेंट नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। तो अपने आप को चेक करो कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो है किसकी। चेक करो, कम से कम बाइबल को खोल के तो पढ़ा करो, सही से पढ़ा करो। जब बात समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो परमेश्वर ने जब ओल्ड टेस्टमेंट से नहीं बनाया किसी को बीच में एजेंट, तो आज कैसे बनाएगा? सोच के देखो जरा, नहीं बनाता परमेश्वर, ठीक है। तो ये लुचपन करते हैं परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं और छुप छुप के उसकी जो है देह को खराब करते हैं, घात करते हैं। ये उनमें से हैं, इन्हें पहचानो। ये कहते हैं ना वुल्फ, भेड़िए, ये फाड़ खाने वाले हैं, पहचानो। और ये जंगली बीज इनके अंदर काम कर दिया है, जो लूसीफर ने इनके अंदर बो दिया है, और ये जो है उसको खूब अच्छी तरीके से जो है प्रेजेंट करते हैं, लूसीफर को, यीशु मसीह को नहीं। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय मसीह की।